बिलासपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता चांदनी भरद्वाज ने पार्टी का दामन छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। जोगी कांग्रेस के टिकट पर चांदनी मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस मौके पर चांदनी भरद्वाज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उनका पार्टी छोड़ने का दर्द भी बयां किया। उन्होंने प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि यहां के बड़े नेता दूसरे लेयर के नेताओं को तैयार नहीं करना चाहते, छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है। यही वजह है कि उन्हें मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मस्तूरी से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा और ये झटका ऐसा लगा है कि यहाँ के कद्दावर नेता चांदनी भारद्वाज ने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। हमारे साथ सीधे तौर पर चांदनी भारद्वाज जुड़ रहे। क्यों आखिर ये निर्णय लिया गया? कौन सी परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया? परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि हम तो 2011-12 से अभी तक बीजेपी पार्टी में थे। हमने पार्टी के लिए इतने साल काम किया। हम वहाँ से जनपद अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम किया। अभी हम जिला पंचायत सदस्य के रूप में, लेकिन जिला पंचायत सदस्य में हमने पार्टी से समर्थन मांगा था, हमको नहीं दिया गया, तो हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने। उसके बाद पार्टी में किसी भी मीटिंग में, किसी भी चीज़ में पूछ परख, किसी भी प्रकार का कोई भी पूछ परख नहीं होता था, जिससे मुझे उस पार्टी में घुटन महसूस हो रहा था और उपेक्षा हो रही थी। इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी छोड़ा। और आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि राजनीति में काम करते रहते हैं, प्रतिस्पर्धा रहती है, सभी चीज़ों में प्रतिस्पर्धा रहती है, राजनीति में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। जो अच्छा काम करते हैं, जो उनके लायक रहते हैं, जनताओं के बीच जाते हैं, राजनीति क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। जैसे हमने अच्छा कार्य किया है, तभी हमको जनता ने जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना है। तो ऊपर नेता इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि कौन लोगों के बीच में है और अच्छा काम कर रहे हैं। इस चीज़ को ऊपर नेताओं को भी देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। और प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि वहाँ के जो बड़े वरिष्ठ नेता रहते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे बांधी जी विधायक हैं, तो जो अच्छा काम करते हैं, जो अगले बार में कैंडिडेट के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं, उनकी उपेक्षा और उनको दबाने का काम किया जाता है। देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? अब चूंकि आपने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो पार्टी की ओर से आश्वस्त हैं, आपको मैदान पे उतारा जाएगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैदान में उतारा जाएगा चुनाव के लिए। और हमारा मुद्दा तो हमारे मस्तूरी विधानसभा का मुख्य मुद्दा पलायन ही है। वहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। आप देखेंगे जोंधरा से लेकर खोंधरा तक बहुत बड़ा एरिया है और जोंधरा में भी अच्छे स्कूल नहीं है, खोंधरा में भी अच्छे स्कूल नहीं है। आप सिर्फ मस्तूरी को ही मत देखिए, वहाँ पे अच्छे शिक्षक भी नहीं है। दूर दूर में, दूरस्थ गांव में, वनांचल तरफ इसकी चिंता कोई नहीं करता है। आज तक जितने भी विधायक बने हैं, इस सब चीज़ों की कोई भी सुध नहीं लिया गया है। विकल्प और भी थे आपके पास पार्टियों के, जोगी ही कांग्रेस की? चूँकि जोगी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और इनकी विचारधारा क्षेत्र की जनता के प्रति है, क्षेत्र के विकास के प्रति है, इसलिए मुझे पार्टी अच्छी लगी थी। तो वहाँ पे महिला वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और सभी महिला लोगों का मेरे को लगातार फोन आ रहा है, सभी बुला रहे हैं, सभी का आशीर्वाद और सभी का साथ है। तो ये थे हमारे साथ चांदनी भारद्वाज, जो भाजपा से टूटकर जोगी कांग्रेस का दामन थामा है और इनको पूरा भरोसा है कि पार्टी ने मौका देगी और पार्टी के उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगी। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है। निर्वाचन आयोग ने पहला चरण 7 नवंबर तो दूसरा चरण 17 नवंबर निर्धारित किया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरगुजा जिले में 3 विधानसभा अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर के नामांकन को लेकर कलेक्टर और एसपी से बातचीत की है हमारे सहयोगी श्रवण महंत ने। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के जो मतदान है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारे साथ सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार हैं। सर, किस तरह की तैयारी है? आज नामांकन का पहला दिन है और अभी जो अभ्यर्थियों का गेट नंबर 2 है उसी के सामने खड़े हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे जो मेन गेट है, इसके बाद कैंडिडेट प्लस 4 लोग वही अलाउड होंगे। और चूँकि पहला दिन होता है, नॉमिनेशन का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो उसी चीज़ों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मैं और एसपी साहब दोनों यहाँ पे आए हैं।
सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमारे साथ एसपी साहब हैं, किस तरह के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था? जी, पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 स्तरीय सुरक्षा है, जिसमें पहले स्तर पे 200 मीटर पे कोई भी रैली आएगी वो रुक जाएगी। उसके बाद 3 गाड़ियां आ सकती हैं, अलाउड है, जो इलेक्शन कमीशन के नियम है। उसके बाद जो 100 मीटर का जो दायरा है, जो ये अंतिम दायरा आप देख रहे हैं, यहाँ के आगे मात्र कैंडिडेट और उसके 4 कर्मचारी उसके साथ जो आएंगे वो जा सकते हैं। और इसके लिए पुलिस को अभी ब्रीफ कर दिया गया, कलेक्टर सर और हम लोग यहाँ पे मौके पे हैं, तो पूरे हमले को ब्रीफ कर दिया गया है। क्योंकि आज पहला दिन है, तो इसीलिए हम लोग भी सुबह से यहाँ पे ये सारी तैयारियों को देख रहे हैं कि कहीं पे यदि कोई छोटा मोटा चूक हो या कुछ इस तरह का, तो हम लोग उसको तुरंत उसको सुधरवा दें, और प्रॉपर ब्रीफिंग वगैरह कर दी गई है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा है। जी, तो आप देख सकते हैं कि आज नामांकन का पहला दिन है, ऐसे में जो कलेक्टर हैं, सरगुजा के एसपी हैं, वो मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं, किसी तरह का जो चूक ना हो इसके लेकर के पूरी तैयारी कर ली जा रही है। और आज के बाद 30 तारीख तक का आखिरी तारीख है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। तो चलिए अब बात करेंगे शक्ति के महापर्व नवरात्र की।